तो भाई जो प्रीवियस ईयर लेक्चर बना था उसके आगे मैं देखता हूँ कि जैसे मैं पिछला 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने बता दिया था। अब यहाँ से जो है तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px then p1 must be 0। इसके अकॉर्डिंग देखना है। तो अब जो है p1 must be 0, तो ये आपका 0 है। k की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, प्लस k कर दीजिए। ये टोटल जो है 2 प्लस k आ गया। तो k बराबर यहाँ से क्या आ गया, -2। यहाँ पे पहले वाले का जो आंसर आ रहा है k बराबर -2 आ रहा है। दूसरे वाले को आप देख लीजिए, तो यहाँ पे भी 2 इंटू 1 के पावर स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट में 2। तो ये तो 2 हो जाएगा, प्लस k प्लस रूट में 2। तो k को इधर आप भेज देंगे तो k को वहीं रहने दीजिए, इसको इधर -2 प्लस रूट में 2। मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये k 1 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये k हो जाएगा। और ये माइनस रूट में 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। k को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर पलट दीजिए, तो k बराबर रूट में 2 माइनस 1 हो जाएगा। चलिए k स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। तो ये k हो गया -3 प्लस k, ये क्या हो जाएगा 2k माइनस 3। k को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा। तो 2k बराबर 3, तो k बराबर 3/2 आ गया। ये आपका टोटली जो है आंसर हो गया। ठीक है, ये सारे 4 क्वेश्चन थे इसमें, थर्ड वाले में। आप देखते हैं फैक्टराइजेशन, आप देखते हैं। ठीक है, देखिए एक एक किनारे सब आप जब देखेंगे तब आपको सब समझ में आएगा। एक एक लाइन बाय लाइन मैं सब बताऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसीलिए देखिए लाइन बाय लाइन में सारा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और बताऊंगा मैं। ये कमेंटमेंट हो चुका है, ठीक है ना। ये सेकेंड चैप्टर है, एक्सरसाइज 2.4 है, इसी को हम लोग देख रहे हैं। चलिए इसको देखिए आप, ये जो दिया है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो देखिए इसी के फॉर्मेट में दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको 7 लाना है। जैसे मैं जनरली मैं पहले एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, सपोज दैट, मान लीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे x बराबर 1 है, b बराबर जो है 5 है, c बराबर जो है 6 है। मान लीजिए सपोज दैट, मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो अब हम यहाँ पे जैसे अगर इसी को फैक्टराइज करते हैं, तो इसको ये 6 है, तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 2 इंटू 3, इसी के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। हमको किसी तरीके से फैक्टर करके 6 लाना है, और किसी तरीके प्लस करें चाहे माइनस करें, तो ये हमारा 5 आना चाहिए। इसका मतलब जो है अगर मैं 3 प्लस 2 में लिख दूं तो 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पे, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सेटिंग करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 हो गया। यहाँ से देखिए एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 3 यहाँ से हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 हो गया और एक्स प्लस 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। इसी के अकॉर्डिंग इसको भी करना है। ये जितने सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मान लीजिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है 1 है, यहाँ पे 12 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये तो 12 हो जाएगा। अब 12 को हम 12 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 3 कर दें, या 2 इंटू 2 इंटू 3 कर दें। ठीक है ना, तो हमको किसी तरीके से 7 लाना है। 7 चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 अगर कर देंगे हो जाएगा। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 x प्लस 1 हो गया। 12
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, जब ब्रैकेट खुलेगा साइन चेंज हो जाएगा +1। यहाँ से आपको 4x कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 3x माइनस 1 यहाँ कॉमन, तो 3x माइनस 1, क्योंकि ये माइनस जब करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 3x माइनस 1 हो गया, ये क्या हो गया 4x माइनस 1, ये फैक्टराइज हो गया। चलिए 3 2 6, 6 प्लस 1 लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1, और यहाँ पे x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। यहाँ से देखिए आपका 2x कॉमन होता है, x प्लस 3 आ गया, x प्लस 3 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 2x प्लस 1 हो गया। चलिए ये देखिए 6 36, 9 5 14, सॉरी 9 में से 4 जाएगा 5, मतलब 9 प्लस 4 अगर लिख देंगे, सॉरी 9 माइनस 4 लिख देंगे तो ये हो जाएगा -6, और ये 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 हो गया। यहाँ से आपको 3x कॉमन दिख रहा है, तो 2x प्लस जो है 3, यहाँ पे -2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे भी क्या बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा, तो 2x प्लस 3 ये हो गया, और एक जो है 3x माइनस 2 हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो आप 4 माइनस 3 इसको कर सकते हैं, ये x लिख लीजिए, यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था -4 कर दिया, मैं 3x स्क्वायर माइनस 4x, और ये ब्रैकेट खुलेगा 3x माइनस 4, यहाँ से जो भी कॉमन है हम ले लेंगे। अब ये 3x माइनस 4 प्लस जो है 3 का, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन होगा, तो यहाँ पे 1 हम अंडरस्टूड है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, अब x प्लस 1, तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 4 था ये। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ठीक, तो एक किनारे से हम फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, आप दोनों देख लीजिए, क्योंकि एक लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा, और एक जो है इसी जनरली मैं दिखाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे मैं 1 अगर +1 रखता हूँ इसकी जगह पे, तो क्या देखिए रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये +2 हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे इसका मतलब ये क्या आ गया 0 आ गया, इसका मतलब ये +1 पे जो है ये क्या होगा फैक्टर होगा। ठीक, अगर -1 भी अगर हम रख के चेक करते हैं, -1 अगर हम रख के चेक करें, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, और -2 इंटू जो है -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये -1 आ गया, ये जो है 2 आ गया, और -1 में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तब भी आपका जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए एक बार और इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मान लीजिए हम सपोज दैट हमने एक बार प्लस लिया था, तो x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, हमने जो है यहाँ पे डिवाइड करना चालू कर दिया x प्लस 1 से। ठीक, तो अगर डिवाइड करते हैं ये भी सही है, और फैक्टर में करके अभी एक तरीका और मैं बता दूंगा, 3 तरीके मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ से अगर यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा x³ आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो यहाँ पे प्लस जो है x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस करिए, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -x कर दीजिएगा, तो एक बार आप देखिए यहाँ पे जो है x लिखा हुआ है, और यहाँ पे -3x है, तो -3x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा -3x आ जाएगा। ठीक, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया,
क्योंकि प्लस ये कैंसिल आउट। अब ये प्लस 3x हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x में घटेगा क्या आ जाएगा, 2x और प्लस 2। चलिए यहाँ पे अगर हम 2 से अगर हम कर देते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको करते हैं तो ये 2x प्लस 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये फैक्टराइज है, एक तरीका ये है। तो इसका फैक्टर जो है, एक तो आ गया x प्लस 1, अब ब्रैकेट में ये क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप जैसे करते हैं इसको 2 प्लस 1 कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे x स्क्वायर कर लीजिए, x प्लस 1 है ये है माइनस, और ये प्लस 2 कर दीजिए, यहाँ पे x लिख दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस 2 माइनस यहाँ से 1 कॉमन है तो x माइनस 2। तो x माइनस 2 हो गया और x माइनस 1 हो गया, ठीक। और यहाँ पे ये जो है ऑलरेडी आपने जो करके रखा है, अभी मैं डिवाइड जो किया हूँ ये आ गया। तो इस तरीके से इसको आप लगा सकते हैं। अभी एक तरीका और मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जो भी आपको लगाना है जैसे पूछेगा उसी से आप बताएंगे। चलिए एक मेथड और मैं बता रहा हूँ, उसको देख लीजिए ध्यान से। जैसे कॉमन डिवीजन मेथड, जैसे मान लीजिए इसमें आपको इसमें क्या दिख रहा है, x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है इसमें, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, माइनस इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 2 यहाँ बचेगा, x माइनस 2 यहाँ, x माइनस 2 यहाँ, तो x माइनस 2 कर दीजिए और x स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए। आप देखिए ये फार्मूला किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको रख दीजिए, तो x माइनस 2 और x प्लस 1 और x माइनस 1। अरे इसको पहले बाद में लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं, ये पहला वाला हो गया, ठीक। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए सेकेंड वाला, देखिए सेकेंड वाले भी x प्लस 1 पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करके दिखा देते हैं और आप चेक करते रहेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको भी x प्लस 1 से ही हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, x क्यूब, इसका उसमें किए तो प्लस में x स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल आउट, ये माइनस, तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 9x आ गया। तो अब यहाँ पे जो है हम प्लस जो है 2 लिख देंगे, 2x, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x हो गया, ये प्लस में था ना ये, तो यहाँ भी प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, 9 2 11, 11x हो गया, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखना इसको, क्योंकि नहीं तो फिर अगर इधर उधर हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन सही है ना, ठीक है। तो 11x आ गया। अब 11 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो 9 2 11, ठीक है। तो अब यहाँ से ये तो मान लीजिए कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो है अब यहाँ पे माइनस 11x हो गया, ठीक है। अब जो है फिर यहाँ पे माइनस 5 उतार लीजिए। तो यहाँ पे अगर माइनस 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 11 या और ये जो है माइनस 11, ठीक। ये अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 11 में से अगर 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसमें क्या है आपका रिमाइंडर बच रहा है, क्या हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन जो है मजेदार होने वाला है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है ये आपका, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो कहीं अगर हमने गलती भी किया होगा तो पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ठीक है। अब एक मैंने क्वेश्चन में हमने गलती कर दिया है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, क्योंकि मैं एक बार इसीलिए मैं चेक कर रहा था, मैं हड़बड़ी में यहाँ पे प्लस लिख दिया है, जबकि यहाँ पे क्या है
माइनस है, ठीक है। अब जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, तो ये भी माइनस रहेगा। अब यहीं से इसी में सेटिंग क्या हो गई है, गड़बड़ा गया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा स्क्वायर, -9x हो गया। अब जो है यहाँ पे 4x आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस जो है 4x से आप मल्टीप्लाई करिए तो -4x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो -5x और -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 5 से -5 से कर दीजिए, अभी आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है गलत होने की वजह से आंसर नहीं आ रहा था, वही मैं सोचने लगा हूँ कि कहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दिया है कि ये जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा माइनर मिस्टेक की वजह से ये गड़बड़ हो गया था। चलिए अब हम थर्ड और भी आप तरीका देख सकते हैं, ये इसका फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। और भी इसको आप कर सकते हैं, तो 4 - 1 कर दीजिएगा, वो और हो जाएगा। चलिए सेकेंड वाला हो गया, थर्ड वाला भी देख लीजिए, ठीक है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं उसी से। तो x + 1 और यहाँ पे x हो गया प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। एक बार चेक कर देता हूँ यही है ना, नहीं तो फिर जो है हमको फिर से दिक्कत हो जाएगा। चलिए सही है, ठीक है, सही है, ओके। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर हमने कर दिया, x हो गया, और ये यहाँ पे हमने किया तो प्लस जो है x स्क्वायर हो गया। ये तो मान लीजिए कैंसिल माइनस, तो ये 12x स्क्वायर आ गया प्लस 32x आ गया। चलिए अब यहाँ पे जो है हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x से, तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा प्लस जो है इसका इसमें करिए 12x हो जाएगा, ये माइनस है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 32 में से 12 हो जाएगा, ये 20x बचेगा, ठीक है ना, प्लस 20 हो गया। तो यहाँ पे 20 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 20x प्लस 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक। और भी तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आप इसी तरीके से ये लॉन्ग डिवीजन में थोड़ा सा आप इसको भी सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए इसको हम एक तरीके से दूसरे मेथड से बता देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आपको कॉमन दिख रहा है, y स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y प्लस 1। यहाँ पे क्या -1 कॉमन ले लीजिए, तो 2y प्लस 1 बचेगा। देखिए दोनों जगह 2y प्लस 1 ये कर लीजिए, और एक जगह पे y स्क्वायर -1 कर लीजिए, तो 2y प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब y -1 और y प्लस 1 हो जाएगा। ये कोई तरीका हो गया। और भी आप इसको चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप लगा लीजिए, कि जैसे मैंने अभी लगाया है 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, अब यहाँ पे जो हम y से ही डिवाइड करें, y प्लस 1 अगर मैं कर दूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2y स्क्वायर से मैं करता हूँ, 2y³ हो जाएगा प्लस जो है इसका इसमें करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस है ये प्लस है, तो -y स्क्वायर बचेगा, -2y हो गया। अब देखिए फिर अगर मैं करूं इसको तो -y से करना पड़ेगा, तो -y स्क्वायर हो जाएगा -y हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, हाई माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो -y और -1 बचेगा। इसका मतलब -1 से अगर कर देंगे ये क्या हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर। तो गाइस ये 2.4 का जितना सारा क्वेश्चन था, मुझे लगता है ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात नहीं है, हाँ वाला एक्सरसाइज जो है, तो x + 4 x + 10, तो यूज द सुटेबल आइडेंटिटी, मतलब इसको मान लीजिए x + a और x + b मान लीजिए इसको,
तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जो है ए प्लस बी, ये एक्स हो गया, प्लस जो है ए इंटू बी, यही लिखेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको देखिए, ये आपका एक्स है, ये ए है, ये बी है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए प्लस बी मतलब ये 4 और 10, 4 प्लस 10, और यहाँ पे एक्स लीजिए और 10 इंटू 4 या 4 इंटू 10 ही लीजिए, 4 इंटू 10, तो एक्स स्क्वायर और 4 और 10 कितना हो जाएगा, 14 एक्स प्लस 14 हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से ए भी ए और बी है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी होता है, यहाँ पे एक्स होता है प्लस ए बी होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक जगह जो है माइनस दिया हुआ है, इसको भी ध्यान में देना, ठीक है। तो अगर माइनस दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 माइनस 10, यहाँ पे एक्स और प्लस यहाँ पे 8 इंटू माइनस 10 करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इसमें घटेगा तो माइनस 2x आ जाएगा और 8 माइनस 80 आ जाएगा इसका आंसर। ये देखिए 3x प्लस 4 ये जो है इसको भी उसी तरीके से करिए, तो ये देखिए यहाँ पे इसका इसमें ये 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी कर दीजिए और यहाँ पे x प्लस ए, यहाँ पे पहले आगे 3 में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 5x हो जाएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये 9x स्क्वायर प्लस अब ये माइनस हो जाएगा तो माइनस x माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम इसको लगा लेंगे। यहाँ पे ये दिया है ना तो y की पावर 4 हो जाएगा और माइनस जो है प्लस में दिया है तो 3 या 9 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा डायरेक्टली। ये भी देखिए ये 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए माइनस 2x का स्क्वायर लिख दीजिए, 3 3 या 9 माइनस ये 2 2 का क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया आपका, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली, जैसे लिखा हुआ है 103 और इंटू जो 107 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 95 इंटू 96 लिखा हुआ है, सेकेंड वाला है एक 104 इंटू जो दिया है 96 दिया है। अच्छा ये बताइए ये 103 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम उसके आइडेंटिटी के हिसाब से लिखते हैं इसको 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 100 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 प्लस 7 कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए और क्या करेंगे, इंटू 100 यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स है 100 और प्लस जो है आपको कितना पड़ेगा, आपको ये भी करना पड़ेगा 3 इंटू 7 भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 7 भी करना पड़ेगा, या कहिए तो एक लाइन और मैं लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख दीजिए 100 प्लस 3, मैं डायरेक्टली लिख रहा था 100 प्लस 7, अब जाके सही हुआ है आपका, ठीक है। इसी तरीके से 100 माइनस 5 और ठीक, और ये मैंने कर दिया 100 माइनस 4 कर दिया, इसको 100 प्लस 4 कर दिया और ये 100 माइनस 4 कर दिया, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 जीरो हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, इसमें से इसको हटा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अब आपको सारा गणित समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। ये मान लीजिए आपका 4 जीरो हो गया
और ये 7 3 10, 10 में 100 का गुणा करिए तो ये 103 हो जाएगा। अब प्लस 7 3 21 हो गया। ठीक है, तो ये 1, ठीक है ना, 1 और 2 0 प्लस 21, फिर यहाँ पे ये आप लिख दीजिए 1 1 2 1, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए, कहीं 1 1 0 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक, अब सेकेंड वाला भी इसी तरीके से करेंगे तो आप कर ले जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने कर दिया, इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। कहिए तो मैं इसमें जो डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ उसमें से घटाएंगे आपको, तो 9984 आएगा आपका। चलिए, ये वाला आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ दिया हूँ, इसको आप 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, और ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। देखिए, इसको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी से फैक्टर करना है। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी मतलब ये हो गया, आप दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक तो देखिए, ये आपका 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं है? ये हो गया, वेरी सिंपल। इसको भी उसी तरीके से करिए, ये भी 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस b है तो x माइनस वाई अपान 10 हो जाएगा, आगे ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान 10 हो जाएगा। हो गया, वेरी सिंपल। बहुत सारे क्वेश्चन सरल हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाला बात नहीं है, बहुत कोई 30 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसका क्या होता है? ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है। ठीक है, अगर यही ए प्लस बी का क्यूब रहे और ए माइनस बी का क्यूब रहे तब क्या होगा? तो ए की हो जाएगा, प्लस बी की होता है, प्लस 3ab होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। इसका ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग और देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, तब क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है a प्लस बी माइनस सी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा फॉर्मेट वही रहेगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस 2ca हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2bc माइनस 2ca हो जाएगा, क्योंकि हाई भी माइनस है माइनस, इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया। ठीक, इस तरीके से अरे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैं फॉर्मेट बता दिया हूँ अभी, क्योंकि उसका अगले वाले क्वेश्चन में यूज पढ़ना है ना, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें का मैं 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा और आप पे छोड़ दूंगा कि आप खुद लगाएंगे। ठीक है ना, तो 2-3 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, जो हार्ड है वही मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। चलिए, इसको मैं मिटाता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप कुछ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आपने लगाया कि नहीं लगाया है, आप जरूर कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा। चलिए, एक पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसमें का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें का पहला मैं बताता हूँ। x प्लस 2y प्लस 4z है, इसका स्क्वायर पहला क्वेश्चन है। और थोड़ा सा मैं ये देख लेता हूँ, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। और एक और देख लेता हूँ, लास्ट वाला 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए, यही तीनों देख लेते हैं। लगाने के लिए, बताने के लिए मैं इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस जो है 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस
2 इंटू 2i इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू x। चलिए ये x स्क्वायर हो गया, ये 4y हो गया प्लस 16z स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना 4 4xy हो जाएगा प्लस 2 गुना 4 गुना 4 चौका 16 16 yz हो जाएगा प्लस 4 गुना 8 हो जाएगा 8zx हो जाएगा। ये पहले का आंसर है, ठीक है ना, ये पहले का है। तो आप नोट कर लीजिए और मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मिटाता हूँ क्योंकि जगह की कमी है इसी वजह से। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड वाला देख लीजिए, इसका करिए। तो 3a का होल स्क्वायर प्लस 7b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3a इंटू 7b माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस इसीलिए मैं पहले लिख दिया हूँ। और फिर जो है प्लस हो जाएगा 2 इंटू, मैं बता रहा हूँ 7b इंटू सी के भी दोनों जगह माइनस है इसलिए मैं कर रहा हूँ प्लस। अब यहाँ पे माइनस लिखो, माइनस 2 इंटू सी इंटू 3a। चलिए 9a स्क्वायर हो जाएगा, ये 49b स्क्वायर हो जाएगा, ये c स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 गुना 6, ठीक है ना, 3 गुना 6 और 7 6 42 ए बी। देखिएगा थोड़ा बहुत अगर इधर होगा तो गड़बड़ा आ जाएगा। 7 गुना 14 प्लस 14 BC हो जाएगा, 3 गुना 6 माइनस 6 CA हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। आइए ये थोड़ा सा जो से फ्रैक्शन में है तो हो सकता है बच्चों को दिक्कत हो, इसी वजह से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए 1/4a, तो 1/4a का a का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का b है तो स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए 2 इंटू 1/4a इंटू 1/2b प्लस 2 इंटू 1/2। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे माइनस है तो इसकी वजह से यहाँ पे हमको माइनस लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे माइनस है, ठीक। और फिर जो है b पे भी है तो इसकी वजह से ये भी जो अगला वाला टर्म आएगा यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस ही होगा, माइनस होगा 2 इंटू बी इंटू 1 हो जाएगा प्लस, प्लस लिखे क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो 2 इंटू 1/4a इंटू 1 हो जाएगा। तो ये तो 1/16a स्क्वायर हो जाएगा प्लस जो है b स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ए बी माइनस ए बी अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ माइनस b बचेगा, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस a अपॉन 2 बचेगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो था 4 था आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ही था ना। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसमें मैं सब बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो दिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz हो गया, पहला क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट में 2xy प्लस 4 रूट में 2yz माइनस 8xz हो गया, ठीक है। ये दो हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसी को हम देखते हैं। लेट अस स्टार्ट द पार्टी। देखिए आप इंजॉयमेंट के साथ देखिए इस वीडियो को, आप रोक के देखिए, 5-20 मिनट देख लीजिए फिर रोक दीजिए, ठीक है। आप बोल रहे हैं तो 5 मिनट स्किप कर दीजिए, उसके बाद फिर आप देखिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। 4x स्क्वायर लिखा है, इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस जो है 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस जो है 2 इंटू जो है 2 लिख सकते हैं, 2x इंटू जो है
3y लिख सकते हैं माइनस। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे प्लस था, इसीलिए मतलब x और y जो है प्लस में है, लेकिन z जो है आपका माइनस में है, इसी वजह से यहाँ पे दोनों जगह माइनस दिया है। मतलब 2 इंटू जो है आपका कितना है 3 है, तो 3y इंटू जो है यहाँ पे आपका क्या है z है, तो z कितना है 4z है आपका। इसका मतलब यही जो है माइनस में था, ठीक है। यहाँ पे प्लस मैं लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं माइनस ब्रैकेट में बना के लिख रहा हूँ ताकि आपको मेजर पॉइंट पता चले कि कहाँ पे वो माइनस है प्लस। अब यहाँ पे फिर जो है 2 इंटू जो है 4z, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस इसलिए लिख रहा हूँ, इंटू जो है 2x में लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2, ये आपको पता है ये 2x है प्लस 3y है और ये क्या है माइनस 4z है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इतने भी छोड़ दें या तो फिर आप ऐसे 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर एक ब्रैकेट में फिर लिख दीजिए 2x प्लस 3y माइनस 4z, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। ये पहले का आंसर, ये जो पहला वाला है उसका आंसर है आपका। आप सेकंड वाला हम देखते हैं, सेकंड वाला कैसे लगाएंगे इसको भी आप देखिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन बताना है मुझे, मेरा ये टारगेट है कि मैं सारा क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत न हो। एनसीईआरटी का एकदम रीढ़ की हड्डी तक बता देना है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि जो है 2 कब आएगा, जब √2 का स्क्वायर रहेगा तब आएगा, ये देखना है। क्योंकि यहां से भी आप पकड़िए, यहाँ पे भी दिया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आप पकड़िए। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं इसका लिख रहा हूं √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2√2 और क्या लिखा हुआ है z का होल स्क्वायर। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, इंटू √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू z, 4 2 जा 8 z आ गया ना। क्योंकि देखिए एक एक चीज आप जानिए तभी, नहीं तो फिर कहेंगे सर समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, तो इसी वजह से मैं इसको धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक। अब आइए आगे, फिर इसमें देखिए ये लिखा हुआ है -2 इंटू, अब जो है 2ab होता है तो √2 और ये x है इंटू y है प्लस प्लस, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे भी जो है यहाँ पे प्लस आ गया है, इसका मतलब y भी माइनस था और ये भी माइनस था, ठीक है ना। सॉरी, मतलब ये प्लस था ये माइनस था, इसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे माइनस हम लगा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 इंटू 2√2 इंटू, अब ये था y, z आपका कितना दिया हुआ है, सॉरी ये एक मिनट, ये y केवल y ही दिया है ना, y, ये जो है 2√2 जो है z का मान है ना, ये देखिए ध्यान से, थोड़ा बहुत भी अगर मिस्टेक हुआ कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। अब x और z है, तो x और z है तो -2 इंटू, अब x का मान क्या है √2x और इंटू जो है क्या है आपका 2√2z है। ये मैं पहले लिख दिया, बाद में तो कोई उसमें इशू नहीं है, वो आराम से हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया -2√x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको भी उस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, क्या है मैं सब लिख दे रहा हूँ। 2x प्लस 1 का क्यूब एक है 2a माइनस 3b का क्यूब है
और एक है 3/2 x+1 का क्यूब है, और एक जो है x-2/3y का क्यूब है। चलिए ये चारों क्वेश्चन हम 2x इंटू 1 2x+1, ये तो 2 दूना 4 दूना 8, 8x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 6x हो गया और 2x+1 हो गया, तो 8x क्यूब हो जाएगा प्लस 1, इसका इसमें करिए तो प्लस 6 2 जा 12x² हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। ठीक, पहले का आंसर हो गया। सेकेंड का आप देखिए जो है 2a मतलब 2a का क्यूब हो जाएगा माइनस 3b का क्यूब हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ठीक, तो ये 8a क्यूब हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9 27b क्यूब हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18 ab हो जाएगा, और ये 2a माइनस 3b हो जाएगा। और आगे चलिए 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 दूना 36 36a² भी हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 18 54 ab² हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है बच्चों। तो ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर, इसमें जो है थर्ड है, इसको देखिए। जैसे ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब ये दोनों हो गया, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। चलिए ये देखिए, तो 3/2x का क्यूब लिख दिए प्लस 1 का क्यूब लिख दिए प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 ब्रैकेट में 3 प्लस x प्लस 1 हो गया। इसका करिए 27 8x की हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 जा 9 9/2 हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/2x प्लस 1 हो गया। तो 27/8x की हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये 9 3 जा 27 अपान ये 4 हो जाएगा, x² हो जाएगा, और फिर इसका इसमें करिए तो प्लस 9/2 x हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। चलिए फोर्थ वाला भी देख लीजिए, a माइनस बी का क्यूब है तो ठीक है, x का क्यूब कर दीजिए माइनस 2/3y का क्यूब कर दीजिए माइनस 3 इंटू जो है x इंटू जो है 2/3y कर दीजिए। ब्रैकेट में क्या कीजिए, x माइनस 2/3y हो जाएगा, x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 3 2, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2xy और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये x क्यूब हो जाएगा 8/27y क्यूब हो जाएगा माइनस ये 2x² y हो जाएगा माइनस ये 2 2 जा 4 हो जाएगा बाई 3 और x y² हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 4 था आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, समझ में आ गया, आगे। तो अब अगला देखते हैं 7। ठीक है ना, सारा हम देखेंगे, सब देखेंगे, एक एक किनारे से सारा देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, तो ये जो फार्मूला लगेगा आपका, जैसे a प्लस बी का जो क्यू मैंने बताया था, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट पे a प्लस बी का, ठीक है, और a क्यू माइनस बी क्यू मैंने बताया था, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो ये 99 लिखा हुआ है, जिसको 100 माइनस 1 कर सकते हैं, 100 माइनस 1 का क्यूब कर दीजिए। चलिए, तो 100 का
क्यूब लिख दीजिए, -1 का क्यूब लिख दीजिए, -3 इंटू 100 इंटू 1 और 100 -1 कर दीजिए। तो ये 6 0 हो जाएगा, -1 हो गया, और ये -300 हो गया, ठीक, इंटू 100 -1 हो गया। चलिए 1 0 0 0 0, ये 6 0 रहेंगे, -1 इसका इसमें करिए तो ये 2 0 और बढ़ जाएगा, फिर इसका इसमें करिए, ये प्लस हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसके साथ ले लीजिए। अब टोटल में जनरली मैं ऐड करके डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी है, पाबंदी है, आप देखेंगे तो टोटल मिला के आ जाएगा 1061। पहले वाले का आंसर है, नहीं पहले वाले का आंसर है 970299 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आगे आइए, ये फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड वाले को देखिए, 100 + 2 का क्यूब। अब इसको आपको करना है, ठीक है, और मैं तीसरे वाले को भी बता दे रहा हूँ, 1000 - 2 कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिएगा। उसी तरीके से जैसे मैं लगाया हूँ वैसे ही आपका लगेगा, और कुछ करना नहीं है उसमें। ठीक है, तो मैं स्किप करता हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ। अब मैं जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ, या फिर इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 समय बचाने के लिए इसीलिए मैं लिख लिया हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि मैं इसको भी एक्सप्लेन मैं कर सकूँ। चलिए, अब तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दिया हूँ कैसे लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन मैंने बता दिया है और उसका फॉर्मेट भी तैयार करके आपको दे दिया है। चलिए अब इसको देखते हैं, जो बताने लायक रहेगा कि मुझे नहीं लगता है कि सब बताना चाहिए, तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला वाला जो है, तो 2a का जो है क्यूब लिखा हुआ है, प्लस b का क्यूब लिखा हुआ है, प्लस जो है ये 2a² लिखा हुआ है। इसका मतलब 2 इन, पहले आप 3 लिखिए और इंटू जो है 2a लिखिए, इंटू b लिखिए। ठीक है ना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहा है, तो इसको डायरेक्टली आप लिख दीजिए ना, 3 इंटू 2a इंटू b, अब ब्रैकेट में जो है 2a + b। ठीक है ना, तो क्योंकि 3 6 12 हो गया, अब ये क्या आ गया, 2a + b का क्यूब हो जाएगा। ठीक, एक लाइन में बचा लिया हूँ। चलिए सेकेंड का आप देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, 3 का क्यूब लिख दिया मैंने 5a का क्यूब लिख दिया, -3 इंटू 3 इंटू 5a लिख दिया, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 3 - 5a लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि यही आएगा आपका, तो 3 - 5a का क्यूब हो जाएगा। चलिए उसी तरीके से जादू मंत्र से ही मैं बता रहा हूँ इसका क्या होगा, इसको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, 4a - 3b का क्यूब हो जाएगा। ठीक, वैसे इसका भी वही होगा। ठीक है ना, ये जो है थर्ड था, ये आपका फोर्थ है, तो फोर्थ वाले के देखिए, ये लिखा हुआ है 3p लिखा हुआ है, माइनस ये कितना 216 1/6 लिखा हुआ है, इसका क्यूब है। देखिए मैंने फॉर्मेट में बना दिया सारा। ठीक, एक मैं बताया हूँ, एक दो बताया हूँ, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैंने लिख दिया है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अब आगे का जो हमारा फॉर्मेट है उसको हम देखते हैं। जैसे फार्मूला मैं सब बता दूं, मैं इसीलिए लिख दिया हूँ क्योंकि ये सारी जो है आपकी आइडेंटिटी पे ही लग रहे हैं, ये सारी आइडेंटिटी पे ही लगेंगे आपके। जैसे अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का तरीका होता है, चलिए वेरीफाई, चलिए अब क्वेश्चन कैसे पैदा हुआ ये देखना है। सॉरी, फार्मूला x³ + y³ = x + y। अभी मैं लिखा हूँ a + b का क्यूब लिखा था मैंने, नहीं आई थिंक ये नहीं मैं लिखा हूँ फार्मूला,
चलिए ये भी फार्मूला ही है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और सेकेंड वाला है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई, और जो है दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो पहला वाला हम पहले वाले का हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम वेरीफाई करेंगे। तो आप लिखिएगा वी नो दैट हम जानते हैं कि x प्लस वाई का क्यू का फार्मूला जानते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये आप जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। चलिए तो अच्छा है, आप ये बताइए, आप ध्यान से इस चीज को ध्यान ला दीजिए। तो लिखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर, ये अपनी जगह पे है, एक्स प्लस वाई का ये क्यू था, अब माइनस जो है इतने की जगह पे 3xy ब्रैकेट में ये जो है एक्स प्लस वाई। चलिए यहाँ दोनों जगहों पे जो है क्या कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस जो है ब्रैकेट में क्या बचा 3xy बचा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब उसी को खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए, एक्स प्लस वाई को खोल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये जब खोलेंगे तो ये माइनस 3xy हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक्स प्लस वाई हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें से घटेगा तो माइनस एक्स वाई बचेगा, ये हमने लिख लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, वेरीफाई नहीं हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। देखिए ये फार्मूला कैसे आया है, ये वेरीफाई हो गया पहले वाले का। चलिए सेकेंड वाला भी इसी तरीके से हम देख लेते हैं। सेकेंड वाला, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर मैं यहाँ तक मिटाऊंगा ये पूरा मैं, या इसी पे मैं मिटा के कर लूँगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं हमको, तो इसीलिए मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, मिटाने की चीज सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मेट हो गया। अब इसको इधर करिए और इसको इधर ले, ये अपनी जगह रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है, तो अकॉर्डिंग टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये अपनी जगह पे थोड़ा सा सुटेबल तरीके से मैं लिख रहा हूँ, इसकी वजह से एक्स माइनस वाई का क्यूब, ये इधर आया इसलिए प्लस हो जाएगा 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। अच्छा इसमें देखिए आपको जो है x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, फिर ब्रैकेट लगाइए, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, प्लस जो है 3xy ये दिख रहा है। चलिए x माइनस वाई आप कहते हैं ना कि कैसे आ जाता है, देख लीजिए, आज आपके साथ साक्षात मैं दर्शन करवा रहा हूँ। ठीक है ना, प्लस 3xy, क्योंकि उसमें जो है प्लस था तो यहाँ पे कैसे प्लस आ जा रहा है, गजबे दिमाग है, तो इसीलिए आज मैं प्रूफ जो है दिखा रहा हूँ। इसको इसमें से घटा लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जो है एक्स वाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस ये प्लस है, ये आ गया, तो ये आपको वेरीफाई हो गया। पूछ सकता है तो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यही जो मैं आइडेंटिटी बताया हूँ फर्स्ट और सेकंड, इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, 10 लिख रहे हैं, क्योंकि मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मैं छापूंगा। तो 27y क्यू है प्लस 125 जेड क्यू है, और एक जो है 64 एम क्यू है, और माइनस 343 जो है एन क्यू है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये 3y का
क्यूब लिखा हुआ है, ये प्लस जो है 5z का क्यूब लिखा हुआ है। अब बताइए इसी फॉर्मेट में बन गया, तो यही वाला लिख दीजिए। तो 3y प्लस 5z और एक ब्रैकेट में 3 3 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15 माइनस 15yz और प्लस जो है y स्क्वायर मतलब 25z स्क्वायर। ये हो गया, वेरी सिंपल। इसी तरीके से इसको देखिए, ये वाले से फॉर्मेट से आपको लिखना है, तो ये 4m का क्यूब हो जाएगा माइनस ये जो है 7n का क्यूब हो जाएगा। तो ये जो होगा 4m माइनस 7n हो जाएगा, फिर ये 16m स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्या होगा 7 हो जाए 28 माइनस 28m हो जाएगा और ये प्लस जो होगा 7 7 जा 49 जेड स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए एक एक क्वेश्चन में इसीलिए सारा मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये फैक्टराइज किया हुआ है, 11 है क्वेश्चन नंबर। ये सारा 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको हम देखते हैं, पहले हम एक फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं। तो हम देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका फार्मूला है, ठीक है, समझ में आ गया, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे इसको आप उधर कर दीजिए, तो 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर ये उधर जाएगा, ये बराबर अगर हम ये जीरो ये उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 9xyz, ठीक है। अब उसी से हम उसको कंपेयर करा लेते हैं, तो ये क्या लिख देंगे 3x का क्यूब लिख सकते हैं ना, ये तो जैसे है वैसे ही आप लिख दीजिए। ये वाला यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3 इंटू जो है 3x इंटू वाई इंटू जेड। अच्छा ये बताइए आपके हिसाब से ये जो फार्मूला है वही नहीं आपको दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, उसी के अकॉर्डिंग दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम यही लिख सकते हैं कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड मैं लिख सकता हूँ इसको। और क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, ठीक है 3xy माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यही हमको लाना था क्योंकि इसी के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको इसको रखना था, तो मैं उस फॉर्मेट में बना दिया हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपका हो गया, वेरी सिंपल, ठीक। तो 11 हो गया। अब हम 12 देखते हैं, आइए इसको भी वेरीफाई ही करना है, तो हम वेरीफाई करके आपको दिखा देंगे। लिख दिया है, अब इसी को हम बताते हैं किस तरीके से ये लगेगा और इसको कैसे लगाया जाए ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो पहला वाला क्वेश्चन ये वेरीफाई करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर 1/2xyz। और ये लेकिन आप जानते हैं कि आप अभी मैं बताया वी नो दैट हम जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये आपका है। इसी के अकॉर्डिंग क्योंकि देखिए अब इधर ये है, अब इधर ही हम सेटिंग करेंगे, ठीक। तो अगर मैं 1/2 कर रहा हूं तब
यहाँ पे हम x प्लस वाई प्लस जेड में लिख दे रहा हूँ। अब सारे में इसमें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2/2 करेंगे तभी होगा आपका। तो ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy हो जाएगा माइनस 2yz हो जाएगा माइनस 2zx हो जाएगा। ये 2 है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट को आप समझिए, 1/2, ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप खुद देखिए, यहाँ x 2 बार आया, y 2 बार आया, z बार, अगर यहाँ पे भी करेंगे, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 बार आया है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, और देखिए यहाँ पे भी x y आएगा, तो x y आया ही है, 2xy 2yz, इसी के अकॉर्डिंग जो है अब हम वही वैल्यू पुट ही कर देंगे डायरेक्टली। वही मैं लिख दे रहा हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये हम यहाँ तक ये वाला पार्ट जो है अब मिटाएंगे हम, क्योंकि यही वाला आंसर अभी यहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। समय का बचत करना है मुझे, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए ये आपका प्रूफ हो गया, अभी इसको मैं मिटाता हूँ। अब वी नो दैट, आप इसके लिए वही लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो है 0 है। ये जब 0 है इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब किसी में 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सब वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आ गया 0। अब यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड हो गया। इसको उधर कर दीजिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड हो जाएगा। बस वेरी सिंपल हो गया, प्रूफ हो गया। सो दैट यही दिखाना था, ये हमने लिख दिया, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, ये हो गया आपका 13 भी हो गया, 14 भी हो गया। अब देखिए ये मैं जान के मिटा नहीं रहा हूं, क्योंकि थोड़ा इसका भी हम यूज करेंगे। इसको आप क्या मानेंगे, इसको आप मानेंगे x बराबर -12, y बराबर क्या मानेंगे 7 और z बराबर क्या मानेंगे 5, ठीक। और ये जो वैल्यू है आपका, ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ पे हम 0 मान लेंगे, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब ईच ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy/z। चलिए, तो ये लिखा हुआ है -12 का क्यू, यही लिखना है ना। आइए 7 का क्यू प्लस ये 5 का क्यू, तो 3 इंटू -12 माइनस वाई 7 है, माइनस जो है 5 है, 12 3 36 माइनस 7 5 35। तो टोटल कैलकुलेट करने पे क्या है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये आप कैलकुलेट करने, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई करने मतलब आपको नहीं आएगा। जब x प्लस वाई बराबर जेड बराबर 0, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा तभी वो लगेगा। तो ये आपका आ जाएगा, पहले वाले का आंसर आएगा -12,126,0 आएगा। ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड वाले को अब देख लेते हैं। ये हो गया, पहले वाले का आंसर है। सेकेंड वाले को आप देखिए, यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ये कितना है, 28 है x की मान, और y का मान -15 है, और ये जो है -13 है। चलिए यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये अलग है ना, ठीक। तो 20 ये तो प्लस में है, 28 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब माइनस प्लस 13 का क्यूब बराबर।
अब जैसे आप लिखते हैं 3 इंटू ए का मान कितना है 28, बी का मान कितना है -15 इंटू -13। तो टोटल इसको कैलकुलेट करने पे कितना आया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16380। ये मल्टीप्लाई करके आप देखिए, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, खत्म बवाल। ठीक, अब जो है अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमको देखना है। दिया गिव द पॉसिबल एक्सप्रेस लेंथ एंड ब्रीथ ईच ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल इज ए गिवन एरिया इज। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया आपका, चलिए एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर उसी में मिल जाएगा, क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ध्यान से इसको देखिएगा। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन द लेंथ एंड ब्रीथ ईच ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल वेयर इज ए एरिया इज गिवन। दिया है, कितना दिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, एक दिया है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये दोनों दिया है। तो एरिया क्या है आपका, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है आपका। तो ये दिया हुआ है, अब इसी को हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे ये होने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज अगर करेंगे तो देख लेते हैं इसका क्या आएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो हमको करना ही पड़ेगा इसका। तो 15 + 20 लिख देते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, कितना लिख देंगे 15 + 20, अगर इसको हम करते हैं, चलिए इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 125a स्क्वायर माइनस 15 + 20 कर लीजिए, x + 12 करेंगे तो आ जाएगा आपका आराम से। तो 125a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 15a माइनस 20a, ए है ये, प्लस 12 हो गया। यहाँ से देखिए 5a कॉमन है आपका, तो बचेगा क्या 5a माइनस 3। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये 25 ही है, और माइनस यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12। ठीक है, तो 5a माइनस 3 और एक जगह 5a माइनस 4, ये आ गया। इसी तरीके से इसको भी फैक्टराइज करिए आप। ठीक है ना, तो अगर सेकंड वाले को भी हम करते हैं तो इसका क्या होगा, 35 में 12 का गुणा कर लीजिए, तो जो भी आएगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, 35y स्क्वायर प्लस हमको लिखना पड़ेगा 28 में से कितना घटाएंगे, 13 आ जाएगा। 28 में से अगर हम घटा दें 15y माइनस 12 तो हो जाएगा 35y स्क्वायर प्लस, देखिए आपको ये सेट करना पड़ेगा 28 माइनस 15y माइनस 12। यहाँ पे देखिए आपको 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7y आपका कॉमन है आपका, तो 5y प्लस जो है 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से आपका कॉमन जो है 3 है, तो 5y प्लस जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस, तो 5y प्लस 4 यहाँ हो गया और 7y माइनस 3 यहाँ हो गया। देखिए दोनों का आपका आ गया है, आपको ध्यान से आप देखिए इस चीज को, तो दोनों का आ गया है आपका। ठीक है ना,
तो एक आपका ये लेंथ हो जाएगा, ये एक ब्रीथ हो जाएगा, ये भी एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से अगला दिया हुआ है, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड विद द वॉल्यूम गिवन बाय, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो ठीक है, उसको भी उसी तरीके से आप लगाएंगे। ठीक है। तो ये टोटल जो है आपके पूरे टोटल जो है ये हो गया आपका चैप्टर। अब ये चैप्टर नंबर 2 जो है समाप्त होता है। तो सो गाइस, आप जो है इसको और लोगों के पास थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। कि आप और कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा, कैसा रहा वीडियो, इसमें कोई एरर है या कुछ भी है तो आप जरूर बताइएगा हमको। ठीक है ना। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसी का सारा स्लाइड में मैं लगा दूं, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सारा वीडियो आपको मिलेगा, आपको 9th का। ठीक है ना। तो आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।